दोस्तों स्वागत है आपका टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं और इसकी बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, अकाउंटेंट की होती है या ऑडिटर्स की होती है। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी पार्ट्स को देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि दिखते कैसे हैं और इसका मतलब जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। दोस्तों वैसे मैंने बैलेंस शीट के ऊपर ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसको देख के आप बैलेंस शीट बनाना सीख सकते हो। दोस्तों प्ले लिस्ट मैंने एक्चुअली 2020 और 21 के आसपास बनाई थी। तो उसके बाद फाइनेंस एक्ट और कंपनी एक्ट में बहुत सारे चेंजेस की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, दोबारा से उसको नई वीडियोस बनाऊंगा जिसको देख के आप सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना सीख सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स की। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले पार्ट की मैं बात करता हूँ ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑडिट रिपोर्ट की, तो दोस्तों जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। दोस्तों जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ऑडिटर के द्वारा बनाई जाती है। जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ऑडिटर्स को देते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं और उसके ऊपर जो ऑडिटर अपना ओपिनियन देते हैं उसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब डिफाइन किया होता है और ऑडिटर्स का क्या ओपिनियन होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को ऑडिटर इसमें डिफाइन करता है और इसकी बनाने की जो जिम्मेवारी होती है वो ऑडिटर्स की होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दोस्तों अगला पार्ट होता है बैलेंस शीट। दोस्तों किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसमें 2 साल के फिगर्स आपको दिखानी होती है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। दोस्तों आपने देखा किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। अगर आपने देखोगे, अगर आपने बीकॉम पास करके आए हो या फिर आपने +1 +2 किया है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते थे। परंतु कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट होती है वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। ये इसलिए बनती है क्योंकि इसके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है और कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 में डिफाइन किया गया है कि जो मतलब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है किस तरह का रहेगा, उसी को फॉलो करके बैलेंस शीट का जो है वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है। इसके अंदर सबसे ऊपर आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फिर उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, फिर लायबिलिटीज़ में नॉन करंट एंड करंट, उसके बाद फिर एसेट में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो ऐसे करके इसको डिफाइन किया जाता है। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको इस तरह वर्टिकल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, जिसमें 2 साल की फिगर्स होती हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। इसमें सबसे पहले इनकम आती है, इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, उसके बाद एक्सपेंसेस, फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है और टैक्स को मैनेज करते हो तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो दोस्तों कैश फ्लो जो कंपनीज का फॉर्मेट होता है इस तरह से होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो अपने ऑपरेशन से कंपनी ने पैसे कमाए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। दोस्तों कोई भी कंपनी होती है उसको ये ऑडिट को जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हैंड ओवर करती है तो उसको बताना होता है कि उसने किस किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, यानी कि उसका अकाउंटिंग का क्या बेसिस था, एस्टिमेट किस बेसिस पे किया उसने, जो करंट एंड नॉन करंट एसेट को उन्होंने डिफाइन किया वो किस बेसिस पे किया है। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन किया है किस मेथड से उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन सा था, किस मेथड से इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, फीफो से या लिफो से, ये सब उसे अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर डिफाइन करना होता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला पार्ट होता है नोट्स। क्या होता है, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन पार्ट होते हैं, जो समरीज होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो होता है। बट इसके साथ आपको डिस्क्लोजर और नोट्स भी इनक्लोज करने होते हैं, यानी कि कोई भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विदाउट नोट्स के वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, क्योंकि एज पर कंपनी एक्ट आपको मैंडेटरी कर रखा है शेड्यूल 3 के अंदर कि आपको इन चीज़ों का डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है। जैसे शेयर कैपिटल है, इसमें प्री ईयर के शेयर क्या थे, करंट ईयर के क्या है, 5% से ऊपर जो शेयर होल्डिंग है उसको डिस्क्लोज करना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ये आपको सारा यहाँ पे डिफाइन करना होता है और ये नोट्स कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी के साथ आपकी क्या ट्रांजेक्शन रही हैं, इंपोर्ट की क्या पेमेंट्स आपने की हैं, क्या एक्सपोर्ट किया है, उससे रिसीवेबल्स क्या है, ये सारे आपको डिस्क्लोजर्स इसमें लगाने कंपलसरी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स के बारे में, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट जो कि ऑडिटर के द्वारा बनाई जाती है। उसके अलावा जो 5 पार्ट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, अकाउंटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे अकाउंटेंट के द्वारा बनाए जाते हैं।